अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा पैसा, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, किसे नहीं चाहिए। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग आगे यूएस में सेटल होना चाहते हैं, पर कैसे? In today's video, we are going to discuss 5 legal ways of how to come to US and get settled here. So make sure you watch the video till the end. Hello, Namaste, welcome to my channel. I am Pragya Mishra, your visa and immigration guide. If you're interested in any topics related to US visa, immigration, studying in US, jobs in US, traveling to US, then do not forget to subscribe to the channel and hit the like button to stay updated. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कमिंग टू यूएस एंड गेटिंग सेटल्ड हियर। तो उपाय तो बहुत हैं, पर क्या कौन सा उपाय आपको सूट करता है ये तय आपको करना है। आई विल गिव यू मेनी ऑप्शंस, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड सी विच इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। सो बेसिकली 3 ऑप्शन है। पहला, या तो फिर पढ़ाई कर लो, दूसरा कामकाज कर लो, इट मीन्स गेट अ जॉब हियर, और तीसरा भाई शादी कर लो। सो इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी सूट करता है आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अब हम इन तीनों ऑप्शंस को एक बाय एक डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन नो द डिटेल्स एंड हाउ दिस गोज। तो द फर्स्ट ऑप्शन पढ़ाई कर लो, बी अ स्टूडेंट। हायर एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट हियर इन यूएस, इट्स वेल नोन हियर। सो आप अगर हायर एजुकेशन के लिए यूएस आना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रूट्स टू कम टू यूएस एंड गेट सेटल्ड हियर। F1 वीज़ा के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो यू हैव टू चूज अ कॉलेज, अ यूनिवर्सिटी, वॉट एवर स्ट्रीम यू वॉन्ट, वॉट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट, एंड देन दैट रूट इज ओपन फॉर यू टू कम टू यूएस ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा एंड गेट सेटल्ड हियर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ आके पढ़ लिए एंड उसके बाद आपको वापस जाना पड़ सकता है, पर when you come and study in US, it drastically increases your chances of getting a job in US. तो अगर आप यहाँ के पढ़े हुए हो तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने का स्कोप जो है, जो चांसेस जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे पढ़ते हो, आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, तो आपका यहाँ पे सेटल होने का रास्ता खुल जाता है। So all the students out there, this is a big opportunity for you. You can think about getting a bachelor's degree or a master's degree from US here. Especially I can tell, US में आके MS करना तो बहुत ही कॉमन बात हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो यहाँ पे US में आके अपना MS करते हैं। तो आप MS या फिर अपने बैचलर्स डिग्री के बारे में यहाँ पे करने के बारे में सोच सकते हो। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट दिए हुए हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हो कि लो कॉस्ट में आप यहाँ पे कैसे आके पढ़ सकते हो। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड स्टडिंग हियर इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, ट्यूशन फीस यहाँ पे बहुत हाई होते हैं, बट देर आर ऑल्सो ऑप्शंस ऑफ CPT का ऑप्शन क्या होता है, उसमें आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है एंड उससे बहुत ही हेल्प हो जाता है। सो आप उस ऑप्शन के बारे में भी ज़रूर सोच सकते हो। बेसिकली आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए देन डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस। द सेकेंड ऑप्शन इज अबाउट वर्किंग इन यूएस, यहाँ पे आके काम करना। यूएस में आके काम करने के लिए सबसे पॉपुलर हाई इन डिमांड है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा, जिसमें जो एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन का भी वीज़ा है। इसके लिए आपको मिनिमम एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, आप स्पेशलिस्ट होना चाहिए। H1B वीज़ा में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंड स्पेशली IT इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही फेमस है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप एक ऐसी कंपनी में जॉब ढूंढ लो जिसका यूएस में ब्रांच हो या तो फिर यूएस में प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, तो वो लोग आपको H1B स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो H1B स्पॉन्सर कैसे होता है, वो पहले तो वो लॉटरी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, देन आफ्टर यू गेट द लॉटरी आपका वीज़ा में जाएगा, प्रोसेसिंग होगा, पूरा सारा इसका टाइमलाइन है जो कि मैंने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में आपको क्लियरली बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, आप H1B वीज़ा में यहाँ पे आके काम कर सकते हो। So basically what happens, H1B visa is initially given for 3 years, then you can extend for 3 more years. तो आपका 6 years का एक मैक्स आउट पीरियड होता है। So 6 years के अंदर आप बेसिकली 6 साल यहाँ पे रह लिए, उसके बाद within that time frame you have to initiate your green card proceedings. Yes, you heard me right.
तो जब ग्रीन कार्ड का प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाता है, इट मीन्स आपका I-140 इनिशिएट हो जाता है एंड अप्रूव हो जाता है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं हो जाता। आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसीडिंग चलता रहेगा एंड आप उसके बाद अपना H-1B एक्सटेंड करवा सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, पर अगर सब कुछ ठीक ठाक गया तो, जो कि यूजुअली होता है। तो ये H-1B एक हाईली पॉपुलर, वेरी कॉमन एंड वेरी मच इन डिमांड वीज़ा है, जिसपे बहुत सारे लोग यूएस में आके सेटल हो जाते हैं। वर्क वीज़ा में और एक कैटेगरी भी है जो कि है L1 वीज़ा। तो H-1B वीज़ा प्योरली लॉटरी पे डिपेंड करता है। साल में 85,000 वीज़ास H-1B के अलॉट होते हैं। तो अगर आपकी किस्मत चमकी, आपका H-1B वीज़ा में आ गया, तो आप फाइल करके यहाँ पे आ सकते हो। पर अगर नहीं हुआ तो अगर आपका H-1B में नहीं हो रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो रिगार्डिंग दैट, इफ व्हाट आर योर ऑप्शंस इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन H-1B, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। पर आपके पास उसमें से एक ऑप्शन होता है L1 वीज़ा के लिए। अगर आप अपनी कंपनी में किसी एक सीनियर पोजीशन में हैं, जैसे कि आप मैनेजरियल पोजीशन में आ चुके हैं, आपका प्रमोशन हो चुका है एंड यू आर ऑन अ मैनेजरियल पोजीशन, देन L1 वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप L1 वीज़ा में यूएस आ सकते हैं और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि L1 वीज़ा के लिए लॉटरी नहीं लगती, वो राउंड द ईयर आपका कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, L1 वीज़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, पर अगर आप मैनेजरियल पोजीशन में हो, आपका एक्सपीरियंस है, देन व्हाई नॉट, L1 वीज़ा इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये दोनों तो हो गए आपके एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ास। थर्ड ऑप्शन में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा के लिए। आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो दिस इज अ बेस्ट वे टू कम टू यूएस इफ यू हैव मनी टू इन्वेस्ट इन यूएस। अगर यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा है तो आप यूएस कभी भी आके सेटल हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो EB-5 वीज़ा पे। EB-5 वीज़ा के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यूएस में, और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है $1.8 मिलियन जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 900K USD यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई नो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बट अगेन अगर आप इन्वेस्टर हो, आप अपना लीगल सोर्सेज दिखा सकते हो, देन दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। तो अब जो थर्ड कैटेगरी होती है अपना, वो है मैरिज बेस्ड वीज़ास। यस, इफ यू आर अ बैचलर एंड इफ यू वांट टू कम एंड गेट सेटल्ड इन यूएस, तो आप मैरिज बेस्ड वीज़ास का सहारा ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इन दिस कैटेगरी इज H-4 वीज़ा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करते हो जिसके पास ऑलरेडी H-1B वीज़ा है, तो आप उसका डिपेंडेंट बन के यहाँ पे आ सकते हो। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होने वाले हैं उनके पास H-1B वीज़ा है और आप उनसे शादी करते हो, तो आप H-4 वीज़ा में आके यूएस में रह सकते हो। सो H-4 इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा विच अलाउज द स्पाउस ऑफ H-1B होल्डर्स टू कम एंड रिजाइड हियर इन यूएस। और अगर आपके स्पाउस का I-140 अप्रूव हो चुका है तो आप EAD के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आप यहाँ पे आके जॉब भी कर सकते हो H-4 वीज़ा पे। सो दिस इज अनदर वेरी अट्रैक्टिव वे ऑफ कमिंग एंड गेटिंग सेटल्ड इन यूएस। नेक्स्ट इस मैरिज वीज़ा की कैटेगरी में आता है K-1 वीज़ा। K-1 वीज़ा इज अ फियांसे वीज़ा। तो अगर आप किसी यूएस सिटीजन के साथ शादी करना चाहते हो, अब कैसे मिलेंगे आपको यूएस सिटीजन, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप यूएस सिटीजन कैसे ढूंढेंगे शादी करने के लिए, NRIs कैसे ढूंढेंगे शादी करने के लिए। बट अगर आपको कोई यूएस सिटीजन मिल गया, इट मीन्स कोई ऐसा बंदा जिसके पास यूएस पासपोर्ट है, वो यूएस का सिटीजन है और आप उससे शादी करना चाहते हो और आप एंगेज्ड हो गए उससे, तो आप K-1 वीज़ा पे यहाँ आ सकते हैं। बेसिकली आपको K-1 वीज़ा में 90 डेज का टाइम मिलता है। सो इन दिस 90 डेज यू हैव टू गेट मैरिड टू योर फियांसे। तो आप 90 डेज के अंदर यहाँ आके उससे अगर शादी कर लिए तो आप यहाँ पे आके सेटल हो सकते हो। सो बेसिकली K-1 वीज़ा इज अ फियांसे वीज़ा विच एनेबल्स यू टू कम टू यूएस एंड गेट सेटल्ड। तो यूएस आने के लिए तरीके तो बहुत हैं, पर ये कुछ आसान से तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इफ़ यू फील देर आर सम मोर वेज देन यू कैन ऑब्वियसली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू
add that onto my video, and this will be a great help for me too. So I hope you found this video very helpful. Do not forget to hit the subscribe button and like button. This will keep me motivating, and I will keep you updated with all the informations regarding US visa and immigration. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.